जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपिंचन गमलेभ्यो नमः। ओम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। झम क्षेत्रपालाय नमः। एतत् कर्मप्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जो मनुष्य रात को पूजा करता है, कई बार प्रश्न आता है कि हम रात को पूजा करें कि दिन को पूजा करें। दिन में समय नहीं मिलता तो रात को कर सकते हैं क्या, और रात हो जाती है तो हम रात को पूजा नहीं करते, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि रात को पूजा नहीं करना चाहिए, रात को हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को पूजन हवन करने से प्रेत लोग प्रसन्न होते हैं और प्रेतों का अटैक हो सकता है या प्रेत लोगों की सिद्धि मिल सकती है। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है कि धर्म के नियम के अनुसार जो लोग तिथि और पवित्रता को नहीं मानते, यानी शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य गलत तिथि पर पूजा पाठ करते हैं, गलत मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं और पवित्रता अपवित्रता को नहीं मानते, यानी मासिक धर्म रहते हुए भी पूजा पाठ करते हैं या फिर सूतक पातक रहते हुए भी पूजा पाठ करते हैं, जो ईश्वर का अपमान करता हो, देवता का अपमान करता हो, गुरु का अपमान करता हो और जो पाप कर्म में ही सदा रत रहता हो। पाप कर्म का मतलब हो गया शराब पीना, मांस, सहवास, सेक्स की इच्छा। ऐसे लोगों को भूत जो होते हैं वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और चिपक भी जाते हैं, और ऐसे लोग ही शराबी व्यक्ति बन जाते हैं। मतलब मनुष्य शराब ज्यादा क्यों पीने लगता है? हम बहुत से लोग कहते हैं साहब बहुत शराब पीता, वो तो इतनी ज्यादा पीते कि शराब का असर ही नहीं होता जब तक कि 2-3 बोतल न पी जाए, सवेरे से शराब पीने लगते हैं। तो इन सब के पीछे कारण होता है भूत का, प्रेतों का एक ग्रुप होता है, वह उस मनुष्य के ऊपर चिपक करके शराब को पीता है। तो जो ऐसे मनुष्य कौन होते हैं? जो धर्म के नियम के अनुसार तिथि को नहीं मानते हो, पंचांग को नहीं मानते हो, वार को नहीं मानते हैं, चौगड़ियों को नहीं मानते हैं और अपवित्र अवस्था में रहते हैं। ऐसे मनुष्य के ऊपर भूत प्रेतों का साया हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि रोजाना नहाना, स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, मांस मदिरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब मैं दोनों शब्द इसलिए बोलता हूं कि यदि व्यक्ति केवल मांस ही मांस खाता है तो भी ऊपरी बाधा मानी जाती है कई बार, और यदि वो केवल शराब ही शराब पीता है तो भी ऊपरी बाधा मानी जाती है, और यदि वो दोनों एक साथ करता है तो मान के चले कोई न कोई तो ऊपरी बाधा उसके ऊपर रहती ही रहती है। और ऐसे लोगों के ऊपर जो पूरा शासन, उनका दिमाग, उनका शरीर, उनके ऊपर भूतों का शासन होता है। मतलब वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, जैसे प्रेत काम करवाता है वह वैसा काम करता है। और ऐसे लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, और मानसिक शक्ति कमजोर होने की वजह से भूत सीधे सीधे उन पर नियंत्रण करते हैं, शासन करते हैं, उसके अनुसार चलाते हैं। तो जो लोग रात्रि के कर्म करते हैं, मतलब रात्रि में पूजन अनुष्ठान करते हैं, रात्रि में जप करते हैं, और जो निशाचरी यानी रात को देरी से सोते हैं, वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं।
यानी जिस मनुष्य को सिद्धियां चाहिए, काली शक्तियों की सिद्धि चाहिए, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जन्नत, इनकी यदि शक्तियां चाहिए तो आपको रात को ही पूजा करना चाहिए, रात को ही जप करना चाहिए। अब रात को 3:30 बजे तक, यानी 11:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में जप तप अनुष्ठान करने पर आपको भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जन्नत परी 26 इनमें से कोई भी सिद्धि मिल सकती है आपको। इसलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा बोला जाता है कि रात को अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, रात को हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को हवन करते हैं तो ये निशाचरी प्राणी जो होते हैं ये सिद्धि में, ये आपकी पूजा पाठ को लेने के लिए आ जाते हैं और सिद्धि मिल जाती है। तो हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता है, परंतु आजकल हम देख रहे हैं विवाह रात को ही करते हैं। 2 बजे फेरे लगा रहे हैं, 1 बजे फेरे लगाते हैं। तो विवाह रात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को विवाह करने का मतलब है निशाचर प्राणियों का विवाह होता है। और रात्रि के कर्म करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो भूत पिशाच राक्षस और प्रेत योनि वाले होते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य भूतों का, प्रेतों का शिकार बन जाते हैं। इसलिए रात्रि में अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। परंतु यदि आपके यहां पर कोई तंत्र विद्या हो गई है, किसी ने चौकी चला दी, किसी ने मूठ चला दी, किसी ने प्रेत भेज दिया, तो उनको काटने के लिए रात को ही पूजा पाठ होती है, सूर्य अस्त होने के बाद ही पूजा पाठ होगी। तो ही वो चीज, जब रात को ये निशाचर चीजें प्रबल हो जाएगी तब इनको शरीर से, स्थान से हटाया जाता है। इसीलिए तंत्र को काटने के लिए जितनी भी पूजन अर्चन होती है और तंत्र की सिद्धि की जो भी पूजन अर्चन होती है वह सब रात्रिकालीन ही होती है। तो जो मनुष्य परिवार वाला है, जिस मनुष्य को पारिवारिक सुख चाहिए, जिसके साथ में पत्नी है, बच्चे हैं और भरा पूरा परिवार है, ऐसे मनुष्य को रात्रिकालीन किसी भी देवी देवता का जप नहीं करना चाहिए और रात को हवन भी नहीं करना चाहिए यदि वो सात्विक प्राणी है तो। परंतु यदि आप ऊपरी बाधा से परेशान हैं, तंत्र बाधा से परेशान हैं, तो आपको सूर्यास्त होने के बाद में ही रात को ही पूजन अर्चन करना है और उग्र मंत्रों का प्रयोग करना जो गुरु से प्राप्त करना है, और उन मंत्रों से उग्र हवन सामग्री से आपको हवन करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाहे चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभं च कम्बलम, शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा मगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। एतदस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता।
माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। माँ भगवती आपको धर्म कर्म की ओर कार्य करने का साहस प्रदान करे। आपको माँ भगवती आद्यशक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और निरोगी काया दे, यश दे, कीर्ति दे, ऐश्वर्य दे। ऐसी कामना हम शिव शक्ति के चरणों में आपके लिए करते हैं और हमारे लिए भी करते हैं। जय माता दी।